हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9। आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अंडे प्रदान करने वाली कुक्कुट नस्लों की विशेषताएं बतानी है तथा इसके 2 उदाहरण भी लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें अंडे देने वाले जो कुक्कुट नस्ल हैं उनकी विशेषताओं की, तो देखिए बेसिकली अंडे देने वाली कई सारी कुक्कुट नस्लें पाई जाती है या कई सारी मुर्गियों की प्रजातियां पाई जाती है जो कि अंडे को देती है। अब देखिए यदि यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले अंडे देने वाले कुक्कुट नस्लों की विशेषताओं की, तो देखिए पहली विशेषता क्या है कि अंडे देने वाली जो कुक्कुट होती है उनकी त्वचा क्या होती है, कोमल होती है। उनकी स्किन क्या होती है, कोमल होती है। वहीं प्यूबिक अस्थि तथा कील के बीच 3 से 4 उंगलियों का स्थान पाया जाता है। जो उनकी प्यूबिक बोन होती है, प्यूबिक बोन तथा कील के बीच में 3 से 4 उंगलियों का गैप या स्थान पाया जाता है। चलिए दूसरी विशेषता क्या है कि अंडे देने वाली जो कुक्कुट होती हैं तो अंडे देने वाली कुक्कुटों का जो शरीर होता है वो बड़ा होता है एवं भारी होता है। तो दूसरी विशेषता क्या है कि अंडे देने वाली जो कुक्कुट होती है उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, हैवी होती है और क्या होती है, लॉन्ग होती है यानी बड़ी होती है। अब देखिए लंबी होती है। तो देखिए इसके बाद अगली विशेषता क्या है कि जो कुक्कुट नर के समान दिखाई देते हैं वे अधिक अंडे नहीं देते हैं। ऐसे कुक्कुट जो नर के समान दिखाई देते हैं वे अधिक अंडे नहीं देते हैं। इसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है कि अंडे देने वाली जो कुक्कुट होती हैं या मुर्गियां होती है उनका निकास जो है वो कोमल तथा भीगा हुआ होता है। उनका निकास कैसा होता है, भीगा हुआ कोमल होता है। अब देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। पहला है क्या, लेगहॉर्न, ये भी अंडे देने वाली मुर्गी की प्रजाति है या कुक्कुट की प्रजाति है। इसके अलावा मिनोरका के अलावा एनकोना, इसके अलावा कैंपियन, ये सभी की सभी कुक्कुट की ऐसी नस्लें हैं जो कि अंडे का प्रोडक्शन या उत्पादन करती हैं। तो यहाँ पे अंडे का उत्पादन करने वाले प्रमुख नस्लों की विशेषताएं और उनके एग्जाम्पल हो चुके। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मांस प्रदान करने वाली कुक्कुट नस्लों की विशेषताएं बतानी है व उनके उदाहरण लिखने हैं। देखिए इसके पहले हमने क्या देखा कि अंडे देने वाली जो कुक्कुट नस्लें थी उनकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे क्या कि मांस प्रदान करने वाली जो कुक्कुट नस्लें होती है जिनसे हमें मीट का प्रोडक्शन प्राप्त होता है, तो ऐसी मछलियों की, या हम कह सकते हैं सॉरी यहाँ पे मछलियों का नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या है, कुक्कुट का पूछा गया है। तो ऐसी कुक्कुट जो कि क्या देती है, मांस प्राप्त होता है, जिससे हमें उनकी विशेषताएं बतानी है। तो देखिए मांस प्रदान करने वाली कई सारे कुक्कुट या मुर्गी नस्लों की विशेषताएं हैं। तो देखिए जो कुक्कुट होते हैं जो कि मांस प्रदान करते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये आकार में बड़ी होती हैं। ये आकार में कैसी होती हैं, बड़े आकार की होती हैं। वहीं दूसरा क्या है, ये आहार की यदि हम बात करें या खाद्य की बात करें तो ये आहार अधिक मात्रा में ग्रहण करती है, यानी ये अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करती हैं। इसके अलावा देखिए अगला यहाँ पे विशेषता क्या है कि इनके पंख जो होते हैं वो ढीले होते हैं। पंख कैसे होते हैं, ढीले होते हैं, जिससे ये गोलाकार दिखाई देते हैं। तो पंख के ढीले होने की वजह से ये कैसे दिखाई देते हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं। वहीं इनकी वृद्धि दर की यदि हम बात करें तो इनकी वृद्धि दर जो होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। तो ये कई सारी विशेषताएं हैं कि इनकी मांस प्रदान करने वाले कुक्कुट नस्लों की। चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। पहला है असील, दूसरा एग्जाम्पल है ससेक्स, इसके अलावा देखिए एस्ट्रोलोप्स और इसके अलावा कड़कनाथ। ये सभी के सभी मांस प्रदान करने वाले कुक्कुट नस्लों की विशेषताएं थी इसके पहले, और ये सभी के सभी क्या है, कुक्कुट नस्ल प्रदान करने वाले मुर्गियां या कुक्कुटों के नाम है बेसिकली। तो देखिए ये सारी के सारी जो स्पीसीज हैं, ये असील, ससेक्स, एस्ट्रोलोप्स और कड़कनाथ, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी मांस प्रदान करने वाले कुक्कुट हैं। तो यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपसे कभी कभी 4 एग्जाम्पल भी पेपर में पूछ सकता है, तो आपको चारों एग्जाम्पल अच्छे से नोट करके रखने हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडजोत्पत्ति में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए अंडजोत्पत्ति में कई सारी सावधानियां रखनी चाहिए। यदि अंडे से बच्चे के निकलने तक की पूरी प्रोसेस होनी है तो इसमें हमको कई सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। देखिए इसमें से यदि हम बात करें बेसिकली मुर्गियों में या कुक्कुटों में जो अंडजोत्पत्ति होती है वो कितने दिन की होती है, वो 21 दिन की होती है, यानी लगभग 3 सप्ताह की होती है। तो मुर्गियों में जो अंडजोत्पत्ति होती है वो कब की होती है, 21 दिन में होती है। अब देखिए इसके लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी बेसिकली सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि इसके लिए उत्तम किस्म के अंडों का चयन करना चाहिए।
देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है कि अंडों का जो चयन करना है वो उत्तम किस्म का होना चाहिए, यानी बेकार अंडों को नहीं लेना है यहाँ पे। तो बिल्कुल जितने भी उत्तम किस्म के अंडे हैं उनका चयन करना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरी यहाँ पे सावधानी क्या रख सकते हैं कि मध्यम माप वाले अंडे होने चाहिए, यानी जो अंडे हैं वो ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही साइज में छोटे वाले होने चाहिए, वो मीडियम साइज के होने चाहिए। तो मध्यम नाप वाले अंडे होने चाहिए। इसके बाद अगली विशेषता क्या है, या यहाँ पे देखिए क्या है, अगली सावधानी क्या है कि अंडों को जल से धोना चाहिए, यानी अंडों को साफ जल से पहले धो लेना चाहिए। इसके बाद देखिए अंडों को अधिक हिलाना नहीं चाहिए, अंडों को ज़्यादा हिलाएंगे तो अंडा क्या हो जाएगा, इससे पहले ही 21 दिन के फट जाएगा। तो देखिए अंडों को हिलाना भी नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि अंडों को अधिक हिलाना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है, अंडे का जो सेचन है वो देसी मुर्गी से कराना चाहिए। किससे कराना चाहिए, वो देसी मुर्गी से कराना चाहिए, यानी देसी कुक्कुट से अंडे का जो सेचन है उसको कराना चाहिए। इसके अलावा अगली सावधानी क्या है कि रात्रि से मुर्गी को अंडों पर बैठने से पहले अच्छा भोजन एवं जल देना चाहिए, यानी मुर्गी जब रात में अंडों में बैठे सेचन के लिए उससे पहले मुर्गी को अच्छा भोजन और जल देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे 6 से 7 सावधानियां रखनी है जो कि अंडजोत्पत्ति में रखी जाती है। और यदि इन सावधानियों को रखते हैं तो 21 दिनों में स्वतंत्रता पूर्वक, या हम कहते हैं स्पष्ट तरीके से जो अंडजोत्पत्ति है वो हो जाती है। तो देखिए इसके लिए बेसिकली सबसे पहले उत्तम किस्म के अंडों का चयन करना पड़ता है। वहीं दूसरा नंबर क्या है कि मध्यम माप वाले अंडे होने चाहिए। इसके अलावा देखिए चयनित अंडों का जो रंग है वो क्या होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। वहीं अंडों को जल से धोना चाहिए। इसके अलावा जल को अधिक हिलाना नहीं चाहिए। इसके अलावा देखिए क्या है, अंडों को अधिक मात्रा में हिलाना नहीं चाहिए। जल का सेचन देसी मुर्गी से कराना चाहिए। अगला रीजन क्या है कि रात्रि से मुर्गी को अंडों पर बैठाने से पहले अच्छा भोजन एवं जल प्रदान करना चाहिए या देना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।